बख़ैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, वहाँ पे होने वाली बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे और यकीनन सिर्फ़ एक साइड की कश्मीर की नहीं बल्कि दोनों साइड के एलओसी के उस साइड और इस साइड की कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया की बात करेंगे। और आज पहली दफ़ा जॉइन कर रही हैं मुझे कश्मीरी एक्टिविस्ट है अनीका नज़ीर साहिबा फ्रॉम कश्मीर। Anika ji, thank you very much for joining the show. Thank you so much for inviting me on your show. अनिका जी, एक तो ये बताइएगा कि इस वक़्त पाकिस्तान में बैठकर हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, कुछ शायद सही होती हैं, कुछ वैसे ही हवाई बातें होती हैं। कुछ खबरें सही आती हैं, कुछ बनाई जाती हैं। क्या सूरत-ए-हाल है? लोग जो वहाँ पे यूथ हैं, आप हैं, आप जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे। क्या सोच रहे हैं? वही सोच है जो हम यहाँ पे बैठ के सोचते हैं जिस तरीके से, या इससे बिल्कुल अलग है? For that matter, I need to know कि आप वहाँ क्या सोच रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो मतलब अगर मैं ऑफ़िशियली वो बता दूँ, मैं पर्सनल उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट या वो पाकिस्तान की क्या सोच रहे पॉलिसी हैं? है। पाकिस्तानी पॉलिसी तो ये है कि जी कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म, ज़्यादती, ये वो दंगे, फ़साद, ये वाली चीज़ है ना। एक पॉलिसी का हमारा हिस्सा है। हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, वो भी अक्सर यूनाइटेड नेशन में या फिर फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह की बातें करते। कभी-कभार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी याद आता है, वो भी कहते हैं। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। See, Kashmiris are, very vocal about their things. So they can talk on their behalf. Like why a person from another country needs to speak on someone's behalf. Like मैं अगर हूँ तो मैं अपने behalf पे बात कर सकती हूँ। तो एक दूसरी कंट्री को जिसका उस खित्ते से कुछ लेना-देना भी नहीं है, हुँ। जिसको चार्ज भी किया गया है इस चीज़ के अंडर कि आपके पास जो हिस्सा है दैट इज़ इल्लीगल, जो एक ट्राइबल इन्वेजन के बाद उनको मिला है। क्योंकि अगर हम लीगैलिटी की बात करते हैं, जो यहाँ का कश्मीर है उसके और इंडिया के बीच में एक एक्सेशन जो है वो साइन हुआ है। लेकिन उस ओके। कश्मीर में कोई एक्सेशन साइन नहीं हुआ है। दैट वाज़ फुली इन्वेडेड बाय द ट्राइबल्स। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट। एंड ऑन आफ्टर दैट उसके ऊपर भी वो बात करते हैं कि हम कश्मीर की बात करेंगे। कैसे? हुँ, जबकि पहला ही जो स्टेप है उनका कि आपने जो कब्ज़ा किया है दैट इज़ इल्लीगल। हुँ, अगर यहाँ के लोगों की बात करें उस टाइम पे सो उस टाइम पे एक लीगैलिटी होती थी जो हेड ऑफ द स्टेट होता था। प्रिंसली स्टेट का हेड उस टाइम महाराजा थे। सो ही डिसाइडेड। हुँ, शायद वो ये भी नहीं डिसाइड करते कि हम मुझे इंडिया के साथ रहना है या किसी और कंट्री ओके। के साथ। शायद वो प्रिंसली स्टेट ही रहते। बट इट वाज़ द पॉलिसी अगेन ऑफ योर कंट्री कि उन्होंने ट्राइबल इन्वेजन उन्हें लगा कि शायद उससे हम इसको अपनी तरफ कर सकते हैं। बट जी, वक़्त रहते जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने एक्सेशन जो है लीगली जो है एक्सीड किया जो हुँ, कश्मीर को है इसके साथ। फिर आपने जो खित्ता लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल इन योर कंट्री दे शुड टॉक अबाउट दैट पार्ट की जो आपके पास है, हाउ दे हैव हुँ, यू हैव डेवलप्ड दैट पार्ट। उसके बाद बात आएगी इस खित्ते पे, जब वहाँ से वो सारी ओके, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। राइट। अच्छा अनिका जी, अगर ये वाली बात है तो हमने बहुत सारे लोग कश्मीर के देखे कि वो ये बात करते थे कि हम नहीं हैं हिंदुस्तान के साथ रहने या ये या वो। बहुत अरसा ये चीज़ रही है, कोई कम अरसे की बात नहीं है, ऑलमोस्ट फॉर 3 और 4 डिकेड्स। अब शायद अब वो चीज़ उस तरह की नहीं है। राइट नाउ अगर हम मैं और आप बात कर रहे हैं, तो ग़ालिबन उसका जो एक इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। वो शायद वो ताकत अब नहीं रही उन लोगों में जो पहले हुआ करती थी। तो फिर वो वाली बात क्या थी और आज वाली बात क्या है? देखिए, वो वाली बात ये थी कि ये स्टेट हुआ करती थी और यहाँ के पावर्स जो हैं, स्टेट के पॉलिटिशियंस के पास थे। और जी। पॉलिटिशियंस भी ऐसे थे कि दे वर ओके विद दैट ड्युअलिटी हुँ, कि सॉफ्ट सेपरेटिज़्म जो है उसको भी ज़िंदा रखना है और राइट, दिल्ली में जाके इंडिया, इंडिया भी बोलना है। तो दे वर हैंड इन ग्लो विद दैट सॉफ्ट सेपरेटिज्म क्योंकि वो हमारे ओके, इकोसिस्टम में भी घुस चुका था। आई ओके। रिमेंबर दैट आई वाज़ आई थिंक 9 और 10 इयर्स ओल्ड जब सेपरेटिस्ट कॉल्स आती थी, तो उस टाइम भी मेरा नुकसान हो जाता था एज़ अ स्टूडेंट क्योंकि मैं 1 दिन स्कूल जाती थी, 3 दिन कॉल्स आती थी। बिल्कुल।
सो दैट राइट। वाज़, तो वो मेरा लॉस था। बट एक टाइम पे जब एक शिफ्ट आता है पॉलिटिक्स में हुँ, भी, एक शिफ्ट आता है लीडरशिप में भी, तो नई आइडियोलॉजी डेवलप होती है। तो शायद ये वही एग्ज़ैक्टली, नई आइडियोलॉजी है जो डेवलप हुई है और जिससे छुटकारा मिला खासकर स्टूडेंट्स को, यूथ को, उस फेज़ से जो काफ़ी डिकेड्स से अनरेस्ट और टर्मॉइल रहा था कश्मीर में, जिसमें बहुत सारी जानें भी गईं। तो शायद वो बिल्कुल। ये वही शिफ्ट और ड्रिफ्ट था, जिसकी हुँ, वजह से जो छुटकारा है मिला लोगों को, स्पेशली व्हाट आई सेड इज़ यूथ, स्टूडेंट्स, सबसे लॉस तो उनका होता था क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ैक्टली, होते हैं, यूथ होता है, वो जो कौम होती है, उसका मेमार होती है। बिल्कुल, तो हमारा जो एग्ज़ैक्टली। नेशन है, वो यूथ पे आगे यूथ क्या करेगा उस पे भी डिपेंड करता है। एग्री, एग्री, बिल्कुल। तो उन लेकिन जी, जी, प्लीज़ जी, आप जी। कंप्लीट करें। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आज की जो यूथ है, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन यकीनन रहती होगी, स्टूडेंट के साथ भी होगी, जो वर्किंग क्लास है उनके साथ भी होगी। हो सकता है मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट इमेज रखने वाले लोग बिल्कुल ज़ीरो पे होंगे, लेकिन शायद अब कम हो गए हैं। जिस तरह की आपने शुरू में कहा कि वो लोग हमारी बात क्यों करें जिनके साथ हमारा शायद उस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ये बात आपकी वैलिड है। लेकिन फिर भी अ, वो आज के सिचुएशन से खुश हैं, जो कुछ हुआ मतलब वो फेजेस खत्म हुई, अब सुना है कि जी डेवलपमेंट का फेज है। तो अब लोग सैटिस्फाइड हैं, जो रियल कश्मीरीज़ हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि अगर मैं इस्लामाबाद से उठ के मैं कश्मीर में जाऊँ तो मैं कहूँगी जी मैं भी वहाँ का हूँ, मैं वहाँ का नहीं हूँ। मैं एज़ ए टूरिस्ट जा सकता हूँ, एज़ ए विज़िटर जा सकता हूँ या किसी एज़ ए मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं एंटिटी जा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो कश्मीर के रहने वाले हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। See, one thing is permanent about Kashmiris, that is जो वो टर्मोइल जो खत्म हुआ है, जिसमें एक बच्चे का सारा वक़्त जो है ज़ाया होता था, जिसमें एक पैरेंट का सारा वक़्त ज़ाया होता था या उसका वक़्त जो है उसकी कोई कीमत ही नहीं होती थी, राइट, क्योंकि वो अनरेस्ट में चला जाता था, उसमें सर्व हो जाता था। तो उसके लिए तो कश्मीरी, एवरी सिंगल कश्मीरी इज़ परमानेंट फॉर दैट। वो आइडियोलॉजी तो परमानेंट है कि उससे हमें छुटकारा मिला। नाउ द सेकंड थिंग इज़ वो किस चीज़ से खुश है। सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन कश्मीर। एक पॉलिटिकल क्लास ग्रुप है हमारा, एक एक्टिविस्ट्स का है, एक स्टूडेंट्स का है, एक वुमेन folk का है। तो अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ को सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग रीजनल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं कि वो फिर से स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए, तो वो उनके साथ ही उसी पावर को जो है अपलिफ्ट करना चाहेंगे या उसको सपोर्ट करना चाहेंगे। कुछ नेशनल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में अगर आपने देखा होगा कि कश्मीरी यूथ बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने नेशनल पार्टीज़ को जॉइन किया है। जी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर हुई, तो वो नेशनल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस जो है वो बिल्कुल, इस खित्ते में लाएँगे। क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ैक्टली, ज़्यादा रीजनल पार्टीज़ का जो है इन्फ्लुएंस रहा है हमेशा से। एक बिल्कुल। एक्टिविस्ट है, जिनका मेन मुद्दा ये रहता है कि लोगों के जो मसले-मसाइल है, वो किसी तरीके से जो है उन पे वो हल हो जाए। भले ही कोई भी गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट ऐसी हो कि वो हल करे। अच्छा, Uh, talking about myself, I am also one among them कि I always talk about what people want. Like but हमें ऐसे देखना है कि बिल्कुल, एक स्पेसिफिक ग्रुप को नहीं देखना है। मैं अगर एक फाइन। एक्टिविस्ट काम कर रही हूँ, आई हैव टू सी दैट एक होल सोसाइटी एज़ अ होल उसके लिए क्या चीज़ सही रहेगी, नॉट एक कौन स्पेसिफिक ज़्यादा ग्रुप के बेहतर लिए क्या डिलीवर रहेगी। कर रहा है उस सोसाइटी के लिए मतलब एज़ ए कश्मीरी आप एज़ ए इंडियन आपकी ये थिंकिंग है। लेकिन अभी हम पाकिस्तान में बैठकर अगर मैं आपको बताऊँ तो हम ये सुनते बहुत हैं कि इस वक़्त के जो आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो उन्होंने काफ़ी स्पीड अप किया है चीज़ों को। तो उसके कोई असरात आप लोगों को इम्पैक्ट आप लोगों को कश्मीर में नज़र आ रहा है और यूथ क्या चाहती है? क्योंकि इंडियंस जितने दोस्तों से मेरी बात होती है, वो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से ज़्यादा मेरी बातचीत होती है, तो वो यही सोचते हैं और वो यही कहते हैं कि भई हम उनके काम से ज़्यादा सैटिस्फाइड हैं, हम ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने ग्लोबली हमें मतलब एक अच्छे मुकाम पे लेके आ गए। कश्मीर का जो मुद्दा था उसको काफ़ी हद तक उन्होंने एक साइड पे कर दिया, यानी साइड पे कर कहने का मतलब ये है कि ये 370 और इसको साइड पे करके एक बाकायदा पार्ट बना दिया। तो ये सारी चीज़ें तो अब उनके लिए वहाँ पे भी यूथ सपोर्ट करती है या चाहती है या नहीं कुछ और वो कहते हैं कि हम अपनी एक जिस तरह आम आदमी पार्टी है या कोई और पार्टीज हैं इस तरह की कोई पार्टी करके और अपनी सोसाइटी को डिलीवर करें।
See, again, it's a group of people. Maybe they are supporting some other people, but when you talk about the prime minister of the country, एक चीज होती है ना कि आप एक एक बिल पास करते हैं या एक लॉ बनाते हैं, वो तब इफेक्टिव रहता है जब उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है ग्राउंड पे। ओके। So that is the main thing कि why people are talking about regularly or constantly talking about the Prime हुँ, Minister of India, because उन्होंने जो आपने कहा कि स्पीड अप किया है, एक तो स्पीड अप किया है एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका। ओके। इट्स नॉट जस्ट दैट कि अगर आप किसी से आज हमारा जो ग्रास रूट लेवल का देखें, हमारा अभी डीडीसी का है जो पंचायत हाँ, वगैरह हमारी होती है, बिल्कुल। उनके मेंबर से आई हैव पर्सनली टॉक टू देम, इंटरेक्टेड विद देम। उनका ये कहना है कि पहले ऐसा होता था कि हमें जो है बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं उनके दफ्तरों में जाके अपने काम करवाने पड़ते थे। हुँ, सो जो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ अब आई हैं, अब उनकी वज़ह से ऐसा हुआ है कि जो ऑफिसर्स हैं वो खुद हमें घर भिजवाते हैं अपने जूनियर्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। आपका गुड, ये डॉक्यूमेंट नहीं बना है बिकॉज़ इट्स गुड, एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड। So ज़बरदस्त। you have to do it. Whether it is kind of a golden card, is there is a service called golden card. तो ओके, जिसका नहीं बना है there is a record of that. तो कंसर्न डिपार्टमेंट हर एक घर जाके, चाहे वो फॉर फ्लंग एरिया में ही क्यों नहीं है, उनके घर जाके गुड, उनके घर पे ही उनका कार्ड बनवाते। सारी जो बायोमेट्रिक मशीन्स है वो साथ लेकर जाती हैं, ज़बरदस्त, सो दैट गुड। उनके कार्ड्स बन जाए, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जो हो जाए। सो दिस प्रॉपर इज़ द जी, थिंग कि उन्होंने स्पीड अप किया है और प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुआ है वो, और उसकी पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन एंड एनालाइज़ेशन हुआ है। दैट्स या गुड। अच्छा अनिका जी एक चीज़ और वो ये है कि महबूबा मुफ्ती के हवाले से पहले भी हम सुनते थे, हम छोटे होते थे और एक दूसरी जो फैमिली है आप लोगों की कश्मीर में जो पॉलिटिक्स किया करती थी, अब्दुल्ला फैमिली। तो अब ये लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं? और लोग अब इनके बारे में क्या सोचते हैं? या कुछ बात तो यकीनन करते होंगे क्योंकि बहुत अरसा ये लोग रहे हैं एज़ अ रूलर रहे हैं कश्मीर के। मुझे लगता है अभी भी उनके साथ काफ़ी पार्टी वर्कर्स होंगे। ओके। देयर इज़ नो इफ्स एंड बट्स इन दैट। बट पीपल हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि वी हैव टू चूज़ आवर लीडर। सो ओके। मतलब इतना कॉन्शियसली लीडर चुनना है जो हमें लीड कर सके इन एक्चुअल सेंस। हमें हुँ, क्लॉन्स जो है वो चूज़ नहीं करने हैं कि जो रंगमंच पे ज़बरदस्त, चढ़ के तमाशे दिखाएँ। So बिल्कुल। that is the thing. Like I again, I'll give you my example. I have gone through all this turmoil. I have lived this ओके, turmoil. So I was in class ninth, I guess, जब last elections हुए थे कश्मीर में। जी। So there was different political parties coming to our home हुँ, and जब उनके इलेक्शंस अपने खित्ते में होते थे, अपने-अपने रीजन्स में, तो वो कहते थे कि आप हमें वोट दें, फिर हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो झूठी आसें भी देते थे। ओके। ऐसे लाइक मेरे ऐसे एक रिश्तेदार को वो बोलते थे कि आपको नौकरी पे लगा देंगे। बट मैं 9th में थी, आई एम काइंड ऑफ अ क्यूरियस पर्सन। तो मैं ओके। सोचती थी, मैं उनको बताती थी कि आप तो लेकिन पढ़े लिखे नहीं हुई, कैसे आपको नौकरी पे लगा सकते हैं? तो अब देखिए ना कि ऐसे मोटिवेट करते हैं लोगों को कि हुँ, आपको ये आपके लिए ये करेंगे, तब तक उनके वोट बढ़ जाते हैं। नाउ देयर बिल्कुल। स्टैंड इज़ लाइक इंडिया हमारा, हम आज़ाद नहीं है, इंडिया हमें हमारे खिलाफ है, जस्ट बिकॉज़ दे डोंट हैव द पावर्स इन देयर हैंड्स। ओके। फॉर इंस्टेंस अगर कल को उनकी फिर से गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाता है, दे विल से द सेम थिंग जो वो कुछ टाइम पहले बोलते थे कि इंडिया ओके। इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंडिया, इंडिया इज़ ग्रेट। It is ज़बरदस्त। like that's why I don't हुँ, like, I have said this before, I don't like politics is a very good thing, but I don't like politicians because they manipulate their whatever they say, they या manipulate it with their convenience. तो एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। डे बाय डे के कन्वीनियंस के साथ वो अपने बयानात जो है बदल देते हैं। जो बयानात चीज़ बदलना मैंने कोई नई बात नहीं है। लाइक मेरे आज एक आइडियोलॉजी हो सकती है, कल एडॉप्ट हो सकती है, बट ऐसे ऐसे लाइक नहीं, दिस कोई झूठ शिफ्ट के लाना, ऊपर जो चीज़ हाँ, बनती झट है से वो बदल यानी देना कि उसका अब एग्ज़ैक्टली that कि sudden shift is very dangerous for the society. So I think people have उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है। वो हुँ। भी अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि इनके सामने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इनको देखना है बस तमाशा। बिल्कुल। अच्छा यानी कि एक और चीज़ और है और वो ये है कि बहुत ज़्यादा बात हम सुनते हैं पिछले 1-2 सालों से। एक तो जी20 की बात बहुत सुनी हमने, बहुत ज़्यादा। वैसे तो जी20 वैसे ही बहुत बड़ा फ़ोरम है, लेकिन जब कश्मीर के हवाले से उसकी बात हुई तो
यकीनन उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी। द सेकंड थिंग इज़ कि यूएई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन कश्मीर। तो इसके हवाले से भी, क्योंकि रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि शायद 60 या 70 मिलियन डॉलर का कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है या शायद हो गया है। तो यूएई का ईमार ग्रुप है, पाकिस्तान में भी उनका काम चल रहा होता है, वैसे पूरी दुनिया में, यूएई में बहुत ज़्यादा। तो क्या है ऐसी चीज़ें, और मतलब वहाँ के जो लोकल्स हैं, उनको क्या बेनिफिट हो रहे हैं इससे? जॉब्स वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ मिल रही है? सी लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, देखिए हमारी कंट्री एज अ होल अगर हम देखें, इट्स अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, या पॉपुलेशन अच्छा खासा है, तो बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज रहता है। और जब ओके। आप कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक फेज ऑफ टर्मोइल रहा है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिस्टम उतना नहीं रहा है इंडस्ट्रीज का, तो दैट्स वाई राइट। यहाँ पे टैकल करना है बहुत अनएम्प्लॉयमेंट को। तो अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे जॉब फेयर्स इस साल हुए हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, जो जितना पढ़ा, इट्स नॉट अबाउट पढ़ा लिखा, जो जितना काबिल होगा वो उन हाँ। एग्जाम्स को क्वालिफाई करके अपनी सीट या हासिल कर लेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्होंने कम पढ़ाई की है, उनके लिए हुँ। भी स्किल्ड कोर्सेज आते हैं, अलग अलग टेक्नीशियन के कोर्सेज। और गवर्नमेंट ने कुछ हद तक उनमें सहूलियत रखी है कि फ्री में आपको 3 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के और 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्रोग्राम्स, उनमें आपको एडमिशन देके आपको वो कोर्सेज़ करवाते हैं, एंड देन यू कैन वर्क एज़ अ टेक्नीशियन, ताकि आप अपनी डेली ओके। जो है कमाई, वो कमा सकते हैं। या तो इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, जैसे जो रीसेंट इन्वेस्टमेंट आई है जिसकी बुनियाद रखी गई, अब जो मॉल्स यहाँ पे बनेंगे उसमें जो शॉपिंग, जो शॉप्स वगैरह रहेंगी, वो तो कश्मीरी ही उस पर इन्वेस्ट करेंगे, या यस। जॉब जिनको प्रोवाइड की जाएँगी वो तो कश्मीरी ही होंगे। उनको बिल्कुल। दूसरी स्टेट से तो नहीं लाया जाएगा। ऑब्वियसली वो कश्मीरी होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट जनरेट होगी और इकोनॉमी भी होगी, और उससे वो जो टूरिज़्म का अपलिफ्ट होना वो भी और एक्स्ट्रा हो जाएगा। राइट। अच्छा, इसके साथ-साथ एक वीडियो 2-3 दिनों से मुझे भी बहुत सारे लोग टैग करते हुए वो दिखा रहे हैं कि शायद एक ब्रिज है जम्मू और आई थिंक सो चिनाब, श्रीनगर के बीच। या या एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, या बिल्कुल चनाब रोड के ऊपर। तो उसके ऊपर एक ट्रेन चलती हुई, और मैं मुसलसल पिछले 2 दिनों से या 3 दिनों से मुसलसल देख रहा हूँ कि एक ट्रेन वहाँ से गुज़र रही है, और पता नहीं कितने लोगों ने मुझे उसमें टैग किया हुआ। मैंने देखा जब ये ब्रिज बन रहा था तो मैं देख रहा था कि शायद मतलब हाईएस्ट ब्रिज है ये दुनिया का। अभी ये बन गया। क्या मतलब रेलवे नेटवर्क में आने के बाद, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बड़ा शौक रखता हूँ, मैं कहता हूँ यार रेलवे नेटवर्क जो है वो पूरे मुल्क के ना मतलब कोने-कोने में हो, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमारे पास जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था उसको भी हम बेच के खा गए। मतलब हमारा आज़ाद कश्मीर का जो मीरपुर इलाका है, वहाँ मैंने पूरा विज़िट किया, पूरे रेलवे ट्रैक ट्रैक को मैंने विज़िट किया। वो खत्म हो गया, उसको जगह-जगह से उखाड़ के फेंक दिया। तो नया तो बना नहीं, पुराना हमने हटा दिया। आप लोगों को क्या सूझी हुई है कि यार मतलब जम्मू तक ले जाए ट्रेन और पता नहीं श्रीनगर तक ले जाए, और ये क्या है ये? लाइक कनेक्टिविटी हमसे कुछ इज़ सीख वेरी ही नहीं रहे आप लोग। connectivity is very important for the society, राइट। and that is the I think development में वो एक बहुत अहम चीज होती है, या connectivity, when you connect to other एग्ज़ैक्टली। states, when you connect to other people in a very smaller distance, that हुँ, means आपका ट्रेड भी उतना जो कनेक्ट हो बिल्कुल। जाता है। इट्स नॉट या ओनली कि आप एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट मीन्स आपका ट्रेड कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। आपका कल्चर कनेक्ट होगा। और या तो जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, देयर हैज़ बीन सो मेनी सो मच मनी हैज़ बीन इन्वेस्टेड ऑन दैट या ब्रिज। और हाँ, ट्रेन वाला जो है, आई हैव आल्सो ऑलरेडी सीन दैट, बट ऐसा है कि वो अभी फेक है, वो वाला जो उस पे जो हुँ, ट्रेन चल रही है वो कि वाली, ट्रेन गुज़री। वो हाँ, वो टेस्ट वीडियो ट्रेन फेक अभी है। नहीं गुज़री। हाँ, अभी नहीं गुज़री है, बट ओके। रिसेंटली अभी मैं एक न्यूज़ देख रही थी कि एक फुट वॉक जो है उस पर से एक टेस्ट के लिए किया गया है, क्योंकि एक ओके। ऐसी जगह बनाया गया है हिली एरियाज़ के बीच में से, बिल्कुल है। या काफ़ी इन्वेस्टमेंट इस पर हो चुका है, और बाहर बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े इंजीनियर्स को फॉरेन कंट्री से बुलाया गया है, और यहाँ से सो दैट वो एनालाइज़ कर सके कि क्योंकि एक इंजीनियर का एनालाइज़ करना इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर समथिंग। अगर आप कहीं पे कोई बिल्डिंग भी बना रहे हैं बिल्कुल। या कुछ भी या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसको हर पर्सपेक्टिव से देखना है कि क्लाइमेट के हिसाब से कितना सही रहेगा। या या बाकी चीज़ों के हिसाब से हमें हर पर्सपेक्टिव को मतलब मद्देनज़र रखना होता है कि या कैसे ये वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा हुँ, देश का पैसा उस चीज़ पे इन्वेस्ट होता है, तो मनी भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, और काम भी जो है वो बराबर से होना चाहिए। तो एक फुट वॉक
उस पर सक्सेसफुल हो चुका है और कंप्लीशन इज़ ऑलमोस्ट डन। सो आने वाले 1-2 महीनों में पता चल ही जाएगा और फिर तो कवरेज के लिए है ही दुनिया। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। अच्छा अनिक एक चीज़ और वो ये है कि इस तरफ भी कश्मीरी लोग रहते हैं, कश्मीर है, उस तरफ भी कश्मीर है। मतलब उसको एलओसी से डिवाइड करके 2 कश्मीर बना दी गई। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है और एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है। यकीनन हो सकता है आपकी बात होती हो, देखती हूँ। क्या समझ रही हैं कि अगर मैं कहूँ कि यार इस तरफ के कश्मीर और उस तरफ के कश्मीर दूर नहीं है एक-दूसरे से, लेकिन उस लाइन की वजह से शायद बहुत दूर है मतलब आना-जाना भी अब बंद है, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट, एजुकेशन या बाकी चीज़ों के हवाले से अगर कंपैरिज़न करना चाहूँ, तो क्या आप मतलब रेट करेंगी दोनों साइड्स को? सी आई एम लिविंग इन दिस साइड ऑफ कश्मीर, तो या यहाँ की मैं आपको बता दूँ कि in every district there is a college. There are 2-3 colleges, ओके, higher गुड, secondaries in every village. There is a higher secondary. हर वो भी गवर्नमेंट, प्राइवेट की तो मैं अभी गुड, बात ही नहीं, प्राइवेट तो अलग राइट, से है। जो गवर्नमेंट है ओके। वो बहुत सारे हैं। लाइक मेडिकल कॉलेज एक इनिशिएट करना कहाँ कहीं किसी जगह पे आपको खुद पता होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट उस पर जाता है एक मेडिकल बिल्कुल, कॉलेज एग्ज़ैक्टली, बनाने के लिए। आई एग्री। सो हमारे रिसेंटली 3-4 कॉलेजेस और अलॉट हुए हैं। पहले जीएमसी था और किम्स था, अभी जीएमसी बारामूला है, जीएमसी अनंतनाग है, जीएमसी राजौरी है। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ओके, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे आईटी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल कोर्सेज़ के कॉलेजेस हैं। तो एजुकेशन के हवाले से यहाँ पे अवेलेबिलिटीज़ बहुत है बच्चों के लिए। या आउटिंग्स के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं या ओके। टूरिज़्म के हवाले से उसको डेवलप भी किया है। जैसे नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, लेकिन नेचुरल ब्यूटी के साथ-साथ आपको इतना अवेलेबिलिटी रखनी होती है कि अगर एक टूरिस्ट आपके खित्ते में आ रहा है, तो वो वहाँ पे बार-बार आना पसंद करे और बाकी लोगों को भी बताए कि यहाँ आए। तो वो राइट, उससे जो है मार्केटिंग उससे होती है टूरिज़्म की, कि जब बिल्कुल, एक आता है और दूसरों को पता है कि यू हैव टू विज़िट दिस प्लेस, कि वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक तो नेचुरल ब्यूटी भी है और आपकी या अवेलेबिलिटी भी है। सो मुझे लगता है टूरिज़्म के हवाले से वहाँ पीओके ऑब्वियसली वो भी बहुत खूबसूरत होगा जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है। ओके, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी अवेलेबिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि क्योंकि टूरिस्टर्स का वहाँ आना ज़रा आई डोंट नो कितना है। हुँ, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो उसके अलावा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है और कितना उस पर उसको या और डेवलप किया गया है। क्योंकि एक टूरिस्ट जब आता है तो उसको एक रहने के लिए एक रेज़िडेंशियल प्लेस तो बिल्कुल, चाहिए ही। एग्ज़ैक्टली, थोड़ी एग्ज़ैक्टली, बहुत तो प्लेस चाहिए होगी जहाँ पे उसका एक रूम हो स्टे कर सकें, या हाँ, स्टे तो कम से कम कर सके। मुझे नहीं एग्ज़ैक्टली, लगता उतना कर पाए हैं। जब रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोज़ देखे, जो रीसेंट वीडियोज़ आपके ही कुछ देश से कुछ यूट्यूबर्स ने अपलोड किए थे जो कश्मीर गए थे। राइट, तो वो मैंने देखे, बट वहाँ के जो स्कूल्स है बिल्कुल उनकी कंडीशन वाज़ सो बैड एंड आई या फेल्ट वेरी बैड बिकॉज़ एजुकेशन इज़ समथिंग, इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट। इसमें इसको मैं बिल्कुल, देशों में नहीं बाँट सकती कि जो भी बिल्कुल, बच्चा जहाँ रहता है इट्स इट्स हिज़ हर बेसिक राइट, एक तालीम वो हासिल कर सके। बी इट वो चाहे वो दुनियावी हो, ख़ासकर दुनियावी तालीम, क्योंकि आज या आप एक आप एक माज़ूर की तरह हो अगर आपके पास दुनियावी तालीम नहीं है। बिकॉज़ आपकी सर्वाइवल के लिए आपका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, दैट इज़ बहुत वेरी ज़्यादा, नेसेसरी कि आप एजुकेटेड हों। बट उन बच्चों को देख के मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग, अगर आपने इसको उस टाइम पे फिर लिया क्यों? ट्राइबल इन्वेजन क्यों करवाया? हुँ, जब आपको इस पर इन्वेस्ट नहीं करना ऐसा तो नहीं है कि आपने उस पर उसके नाम पे बेगिंग नहीं की है। भर-भर के आपने भीख माँगी है, जब लाया है तो रखा कहाँ फिर? हुँ, सो अगर आप बेगिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने ट्राइबल इन्वेजन भी किया, आपने रखा अपने पास, हुँ, तो अब भीख भी माँगी, जितनी मिलियंस 1 करोड़ में क्या एक स्कूल अच्छा स्कूल नहीं बन सकता, हुँ, छोटे से हिस्से में? बिल्कुल हो सकता है। एक कॉलेज नहीं बन सकता? सो अच्छा दैट इज़ व्हिच इज़ नॉट गुड। ये बात आपकी अगर मैं ये बात करूँ कि कश्मीर के हवाले से इत्तेफ़ाक है कि हमें कभी किसी ने ऐड नहीं दिया। ये मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ। उस हवाले से हाँ, जब अर्थक्वेक आया था, तो सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया इसमें कोई शक नहीं है और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे फ़ादर खुद क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो वो काम करते रहे और मैं इत्तेफ़ाक से खुद भी जाता रहा हूँ, कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में मैं जाया करता था। एक चीज़ तो ये है
लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो रोड्स वगैरह बेहतर अगर हुई हैं तो अर्थक्वेक 2005 के बाद थोड़ी-सी बेहतरी आई है। और जो स्कूल कॉलेजेस अगर बने भी हैं, हॉस्पिटल्स इवन बने हैं तो वो या यूएई ने बनाए हैं, या सऊदी अरेबिया ने बनाए या कतर ने बनाए हैं। इस तरह के लोगों ने, या यूके एड और यूरोपीय यूनियन और यूएस ने इस पे काफ़ी काम किया, मैं ये मानता हूँ। लेकिन उस लेवल पे नहीं लेके जा सके जिस तरीके की मैं दूसरे साइड की कश्मीर को देखता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन अनिका जी, और वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों का एक न्यूज़ एजेंसी है द वायर, उनकी एक आपकी रिपोर्टर क वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी, जी, अब आपको आवाज़ सही आ रही है? नहीं, सही नहीं आ रही है आवाज़। हेलो? कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, बीच में थोड़ा-सा शोर आ रहा है इसको, अच्छा, अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? शोर आ रहा है साथ में। अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक शायद आ रही है। आपका माइक आप माइक चेक। नहीं, माइक मेरा बिल्कुल ठीक है, मतलब उसी तरह मैंने उसको कुछ छेड़ा नहीं है। अगर आप मुझे सुन सकती है तो मेरा एक हाँ, लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। कैन यू हियर मी नाउ? ओके। अच्छा अनिका जी, एक आप लोगों की एक न्यूज़ एजेंसी है द वायर, उसकी एक रिपोर्टर अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में मौजूद थी और वो कह रही थी कि मैं कश्मीर काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ, लेकिन जो मैं यहाँ देखती हूँ वो नहीं है जो हमें बताया जाता है। क्या वजह है? वो कह रहे हैं कि जी लोग बात नहीं करते, लोग डरते हैं। ये वाक़ई ऐसा है, या मतलब वो हो सकता है कि बाज़ क्योंकि कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी अपनी रिपोर्टिंग करते हैं? लाइक अब मुझे आपकी आवाज़ एक्चुअली पूरे तरीके से नहीं आ रही है। मैंने आपका सवाल थोड़ा-सा सुना, मैं दोहराती हूँ। आपने कहा कि कश्मीर से कोई है। दिवायर की रिपोर्टर हाँ, आई हाँ, थी अब आवाज़ आ कश्मीर। रही है। जी, हाँ, जी, किसकी जी। रिपोर्ट? दिवा दवायर जो है आप लोगों की एक न्यूज़ एजेंसी है, ओके। उनकी एक रिपोर्टर कश्मीर गालिबन श्रीनगर में खड़ी थी और वो वहाँ पे एक ब्रिज के ऊपर खड़ी होके ये कह रही थी कि इससे पहले भी मैं कश्मीर आई हूँ 370 और इससे पहले भी और उसके बाद भी आई हूँ। आज का कश्मीर बदला हुआ है, और बदला हुआ वो इन द सेंस कह रही थी कि ज़्यादा एक डिप्रेस्ड सिचुएशन है। लोग खुश नहीं है, लोग बात करने से डरते हैं। वो कहते हैं बस जो है यार चलने दे, हमें कुछ बात नहीं करनी। जो हमारी किस्मत है बस हमें मिल जाएगी। क्यों है ये? या हकीकत है या सिर्फ़ हुकूमत के खिलाफ कोई प्रेशर डालने के लिए इस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है? जो वो शायद भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पे यहाँ आई थी और उन्होंने अच्छा, कहा था अपने एक रिपोर्ट में, आई नो हूँ आप ओके। किनकी बात कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने उसका कहा नाम था पूरी कि तरह नहीं आता, लेकिन पता नहीं शिनवारी और शिरवानी, मतलब लाइक दैट मे अरफ़ा बी नाम खानम। था। या एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। या ओके। एग्ज़ैक्टली, यू आर तो राइट। शी सेड दैट यहाँ का कश्मीर बदला हुआ है और उन्होंने एक एक आदमी का जो है उनका जो उन्होंने इंटरव्यू लिया था थोड़ा-सा शॉर्ट सा, बस ओके, उसी को वायरल किया। फिर उनका जो ओके, उस स्टोरी के साथ पूरा वीडियो था वो किसी ने नहीं देखा। ओके, तो राइट। वो वायरल नहीं हुआ, तो वही छोटा-सा इट्स नहीं, दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया कि आप किसी भी चीज़ को वायरल कर सकते हैं। तो आपने पूरे एग्ज़ैक्टली, वीडियो को नहीं देखा। ओके, सो शी सेड दैट कश्मीर बदला हुआ है। ऑफ कोर्स बदला हुआ है क्योंकि भारत जोड़ो जब यात्रा आई तो उसमें सारे कश्मीरी थे ऐड हुए। जम्मू से यहाँ तक जब वो लाल चौक भी पहुँचे, अनंतनाग से होकर आए, साउथ कश्मीर से होके आए जिसको हॉटबेड माना जाता था। जहाँ पे ओके, अनरेस्ट ज़्यादा होता था, वहाँ से होकर आए राइट, वो और पहुँचे लाल चौक और वहाँ पे ऐड होते रहे उनसे लोग और वो भी कश्मीरी थे। तो सही। उन्होंने तो सही कहा है कि कश्मीर के हालात बदले हुए हैं। हुँ, इवन इफ कश्मीरी इज़ नॉट हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट, उसका दूसरा ऑप्शन है अपोज़िशन, उसका दूसरा ऑप्शन है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, उसका और दूसरा ऑप्शन अब कोई दूसरी कंट्री नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम्स का हल अपनी विदिन द कंट्री ढूँढते हैं, आउटसाइड द कंट्री नहीं ढूँढते हैं। सो ओके, दिस वाज़ द नटशेल दिस वाज़ ओके। द होल उनका जो समरी थी उसकी स्टोरी की, वो ये है एक्चुअल में। ओके, फाइन। क्योंकि मैंने ये आई थिंक सो ट्विटर पे या कहीं पे मैंने देखा था, मैंने सिर्फ़ उनकी बात सुनी थी क्योंकि पूरा वीडियो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं उसको नहीं देख पाया। लेकिन मैंने जब उनको सुना तो मैंने कहा कि ये जो लोग कश्मीर के हैं, जो रियल कश्मीरीज़ हैं, उनसे ये सवाल किया जा सकता है, वो बेहतर बता सकते हैं कि वाक़ई ऐसा है या नहीं है, जो आपने बता दिया। अनिका, थैंक यू वेरी मच, आपने शो जॉइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो इट इज़ लाइव अगेन? ओके।